हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, या फिर हायर पावर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सोल्यूशन के रिगार्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल्स px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी यहाँ कह रहा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी x क्या है, तो px फंक्शन का एक इक्वेशन है जिसमें फॉर्म कोई दिया होगा, जैसे कि x के यानी वेरिएबल टर्म में कोई एक सीक्वेंस दिया होगा, उसी का एक हाईएस्ट पावर का टर्म को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के कारण दिया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यानी एक इक्वेशन आपको दिया है, एक पॉलिनोमियल हम लिखे हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हमने लिया है कि देयरफॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ पी एक्स यानी जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है, इसका जो अधिकतम पावर है, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी अधिकतम पावर क्या है, 3 है। यानी द हाईएस्ट पावर ऑफ पी एक्स इज 3, देयरफॉर हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दिया हुआ है, इसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो अधिकतम वैल्यू दिया होता है, जो पावर पे अधिकतम जो वैल्यू दिया होता है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे अगर इसको हम लिख देते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ आपको x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू पी एक्स, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें बोलेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी क्या बताएंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ पी एक्स। यानी जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल्स आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, उसमें जो पी एक्स का अधिकतम वैल्यू है क्या है, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी 4 क्या है, ग्रेटर देन, यानी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया? दोबारा हम फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल, यानी कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पे दिया हुआ है, एक्स का पावर किस पे सबसे ज़्यादा है, यानी जिस पे ज़्यादा होगा तो उसका मैक्सिमम पावर ज़्यादा होगा, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसका वही वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले में दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू डी, यानी यहाँ मैक्सिमम क्या है, 3 है, यानी इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3। ठीक वैसे ही यहाँ देखेंगे एक्स 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, यानी यहाँ अधिकतम वैल्यू क्या है, 4, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही आपके पास कोई भी इक्वेशन देगा, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया हो एक्स के फॉर्म में वेरिएबल टर्म में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे अधिकतम वैल्यू क्या देगा, जो अधिकतम पावर पे होगा एक्स का, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ फॉर एग्जांपल, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इफ हाईएस्ट पावर ऑफ इज 2, देन द पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे कह रहा इफ हाईएस्ट पावर ऑफ इज एक्स देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यदि कोई आपके पास पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे इसके पहले वाले वीडियो, इसके पहले मैंने बोला था अभी कि जिस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। लेकिन जब आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर क्वेश्चन रिटर्न करके पूछ दिया कि अगर उसका पावर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, या फिर पावर 3 होगा तब हम क्या कहेंगे, या पावर 4 होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जैसे द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर इज 2, देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, या फिर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक वही उसी प्रकार इफ हाईएस्ट पावर इज 3, देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ मैक्सिमम हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 3 होगा। यदि जिस पॉलिनोमियल का पावर आपका मैक्सिमम पावर आपका 3 होगा, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।
दोबारा बता दें आपको कि जब कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया होगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो उसमें आपको सिंपल देखना है कि अधिकतम पावर कहाँ पे दिया हुआ है, यानी जो सबसे अधिक पावर दिया होगा। इसका मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका वैल्यू मैक्सिमम पावर पे रिटर्न करेगा, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर बोलेगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल का अगर मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसका वैल्यू नाम हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसका मैक्सिमम पावर आपका 3 है या डिग्री ऑफ पावर ऑफ 3 है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन हो जाएगा जैसे मान लीजिए 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, ये आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। If highest power is 4, then the polynomial is called biquadratic polynomial। यदि उसका उस polynomial का अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है डिग्री ऑफ polynomial अगर 4 दिया है, तो उसका नाम होगा आपका biquadratic polynomial। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। आवर इसको मैथमेटिकल टर्म में 4x के पावर 4 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12। जैसे और एग्जांपल आपको दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे दिया एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x के पावर 4 प्लस 6, ठीक है। ये वाला इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का एक पॉलिनोमियल है, तो आप इसमें मैक्सिमम पावर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ 3 दिया है, 2 है, ये 4 है, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम राइट करेंगे। 9x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 6 कांस्टेंट इसमें है, दैट x का कोफिशिएंट दिया नहीं है, तो यहाँ मैक्सिमम आपका पावर क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4। यानी मैंने आपको बताया था कि जब मैक्सिमम पावर आपका 4 दिया होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे दिस पॉलिनोमियल विल बी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 देगा तो क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 3 देगा पावर में, अगर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो क्या कहेंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो स्क्वायर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक मैंने क्या बताया आप लोग को, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिटेल मैंने बताया था कि जब कोई भी आपके सामने पॉलिनोमियल दिया हो, तो अगर पूछेगा कि फाइंड आउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल का सबसे अधिकतम पावर देखेंगे कि एक्स का सबसे मैक्सिमम पावर क्या दिया हुआ है। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, अगर बाय द चांस आपके पास पॉलिनोमियल दे दिया, पूछेगा कि आखिर में जो पॉलिनोमियल दिया है किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर देखेंगे कि अगर पावर अधिकतम 2 दिया है कि 3 या 4। अगर अधिकतम पावर 2 दिया होगा तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू आप डिग्री 3 दी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर वही मैक्सिमम पावर आप या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 4 दिया है, तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द जीरोस रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। यह सबसे फर्स्ट फंडा होता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर रूट्स पूछे तो इक्वल टू 0 हम रखेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। जैसे अब इसका क्रॉस प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 6 18, और 18 को हम ऐसा लिखेंगे कि आपका क्या आ जाए 7। जैसे मान लीजिए 2 9 जा 9 2 जा 18, और 9 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 से 9 तो क्या आ जाएगा -7। यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पेयर बनेगा दोनों का, यहाँ से आप 2x बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ -3 बाहर करेंगे तो आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 3, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा पहला वैल्यू 3/2, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3। क्या है ये आपके जीरो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द जीरो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी इस इक्वेशन का इक्वल वैल्यू 0 करने के बाद x की दो वैल्यू क्या क्या आएंगी। जैसे पहले गिवन दैट 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0,
3 6 जा 18 और 18 का हम फैक्टराइज करेंगे ताकि सम करने के बाद क्या आ जाए 7। तो 2 9 जा या 9 2 जा 18, 2 से 9 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। यहाँ से 2x बाहर करेंगे 3x प्लस 1 माइनस 3 बाहर करेंगे 3x प्लस 1। अब 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। इफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2। वैसे ही 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1/3। यानी इस इक्वेशन का आपका क्या हो जाएगा जीरो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू 3/2 x इक्वल टू माइनस 1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। अब सिंपल तरीका डायरेक्ट हम लिखेंगे गिवन दैट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। क्या करिएगा, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कराएंगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x m स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3m इक्वल टू 0। पेयर बन रहा है दोनों का। यहाँ से क्या होगा x माइनस m और x प्लस m, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। और यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस 3 को हम बाहर करेंगे तो x प्लस m इक्वल टू 0। राइट, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये x होगा, सॉरी इसको x प्लस m, यहाँ x प्लस m सेम हो रहा है तो x प्लस m को हम बाहर करेंगे और यहाँ से हो जाएगा x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे डायरेक्ट, इफ x प्लस m इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू माइनस m, यानी पहला वैल्यू m आ जाएगी और दूसरा वैल्यू लिखेंगे इफ x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू m प्लस 3, ये दूसरा वैल्यू हो जाएगी। हेंस माइनस m और m प्लस 3 क्या हो जाएगा आपके जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। आइए दोबारा बताते हैं। इसलिए फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 2। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, गिवन दैट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल्स का हम रूट्स निकालते समय इक्वल टू 0 यानी px इक्वल टू 0 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसकी वैल्यू। इसलिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ क्या करेंगे m का अंदर मल्टीपल करेंगे m स्क्वायर माइनस 3m, यहाँ से x स्क्वायर को m स्क्वायर एक साथ करेंगे माइनस 3x माइनस 3m को एक साथ करेंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस m और इसको हम तोड़ देंगे तो यहाँ x प्लस m सेम है, बाहर करेंगे x माइनस m माइनस 3 एक साथ करेंगे इक्वल टू 0। यदि इफ x प्लस m इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस m और सेकंड वैल्यू हो जाएगी इफ x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू m प्लस 3। हेंस जो रूट्स होंगे आपके माइनस m और m प्लस 3।